हेलो बच्चों, आज हम आपका एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन उससे पहले वही पुरानी बातें आपको मैं फिर से बोलूँगा कि जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो आप अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अदरवाइज फिर बीच में अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो अगर सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का ये हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं। आपको इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन था, एक्सप्लेनेशन, वो मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। थोड़ा सा जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं आपको फिर से बताते चलूँगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट है और इसके बाद ए है, बी है और सी है। ठीक है, आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो इन्हीं से हमें उनका कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बताना है ए कंप्लीमेंट। ए का नंबर आपको दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक, चलिए तो जब कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, आपको मैंने बॉक्स में भी बताया था, तो इस कंप्लीमेंट का जो वैल्यू आपका होगा वो अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है तभी मिलना है। अब यूनिवर्सल सेट में जो भी वैल्यू होंगे उसमें ये भी होना है ना, कि अगर ये हमारा ए सेट है और ये हमारा टोटल यूनिवर्सल सेट है, तो जो ए कंप्लीमेंट होगा वह ए कंप्लीमेंट ए का सेट को छोड़कर बाकी जो बचा एरिया है, ये वही एरिया, ये जो बाहर के एरिया है, यही ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, है ना। तो आपका ए कंप्लीमेंट होगा, इसको छोड़कर 1 2 3 4 को छोड़कर, एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो है वही 5 6 7 8 और 9। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। बी कंप्लीमेंट बताना है। बी का जो एलिमेंट है वो है 2 4 6 8। 2 4 6 और 8 इनको छोड़कर बाकी जो बचे वो हमारे इस बी कंप्लीमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड। थर्ड क्या बताना है? थर्ड बताना है आपको ए यूनियन सी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी और इसका क्या बताना है? कॉम्प्लीमेंट बताना है। ठीक है, तो पहले हमें ए यूनियन सी चाहिए। तो ए यूनियन सी का मतलब कि ए का एलिमेंट और सी का एलिमेंट, है ना। या तो ए का एलिमेंट या तो सी का एलिमेंट या फिर बोथ, दोनों हो सकते हैं। तो ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी का एलिमेंट है 3 4 5 6, मतलब मैच हो रहा है 3 4। तो यहाँ जो हमें सारे एलिमेंट्स मिलेंगे ए यूनियन सी का, वो हो जाएगा ए का एलिमेंट पहले 1 2 3 4, 3 4 मैच हो रहा, तो बाकी जो बचा वो भी, तो यहाँ बचा 5 और 6। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? इसका ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट चाहिए, है ना। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमें यूनिवर्सल सेट में हमें इसको लेस करना है और बाकी जो होगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीमेंट का ये मैंने आपको बताया था कि ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, है ना। ये बातें आप पहले वाले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो सेम ए यूनियन सी का मतलब होगा यू माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका मतलब होगा। अब इसमें से ये जो भी
एलिमेंट है, इसको इसमें कट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद बचेगा 7 8 9। तो इसका एलिमेंट हो जाएंगे 7 8 और 9। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 4। 4 ऑप्शन में क्या बताना है? 4 में है ए यूनियन बी एंड इट्स कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी और इसका हमें कंप्लीमेंट बताना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 पहले ए का एलिमेंट, फिर बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? बी के एलिमेंट है 2 4 6 8। तो 2 4 ऑलरेडी है, बचा क्या है? 6 और 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए यूनियन बी हमें मिल गया, तो इसका कंप्लीमेंट जब लेंगे तो ये वैल्यू को हमें यू से लेस कर लेना है, मतलब वो सारे एलिमेंट को हटा देना है, बाकी जो बचे वो। तो इसका एलिमेंट, इसका आंसर हो जाएगा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 के बाद बचा 5 7 और 9, जो यूनिवर्सल सेट में बचे होंगे इस एलिमेंट के अलावा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए यूनियन बी एंड इट्स कंप्लीमेंट, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अभी देखते हैं आपका 5 और 6 है, तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ, इसके बाद फिर आगे का देखते हैं। ठीक है, आ जाइए। फिफ्थ आपका ऑप्शन है, फिफ्थ बताना है ए कम्प्लीमेंट एंड सेकेंड टाइम कम्प्लीमेंट, मतलब ए का कम्प्लीमेंट का फिर कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या होगा? वही नंबर या वही सेट मिलता है। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, अदरवाइज अगर आपको देखना है तो एक बार फिर से कैनवास पे आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है, इसका कम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या? ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए कम्प्लीमेंट। अब अगर फिर से इसका कम्प्लीमेंट लेंगे, इसका मतलब इसको छोड़कर जो बचा वो, तो अब इसको छोड़कर बचा क्या? इस बाहर वाले एरिया को छोड़कर बचा ये हमारा सेट ए है ना। तो फिर से जब कम्प्लीमेंट लेंगे इसका, तो फिर हमें यही मिल जाता है, यही वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा ए ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो सीधी सी बातें हैं, आपको इतना भी लिखकर आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 6। 6 बताना है बी माइनस सी एंड इट्स कंप्लीमेंट। बी माइनस सी पहले फाइंड करते हैं, फिर इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी माइनस सी क्या मिलेगा? बी का जो एलिमेंट्स है उसमें सी के एलिमेंट्स जो मैच होंगे उसको हम कट कर देंगे, तो मिल रहा है 4 और 6। तो बी का एलिमेंट जब 4 और 6 मिल रहा तो बचेगा इसमें से 2 और 8। ठीक है, अब इसका हमें कंप्लीमेंट चाहिए, बी माइनस सी एंड इट्स कंप्लीमेंट। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से 2 और 8 को हटाकर बाकी जो मिलेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 है, 6 है, 7, 8 को छोड़ देंगे 9 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, इसको मैं जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, और एच तक है, ए से लेकर एच तक दिया हुआ है, और इसमें ए बी सी डी दिया है और इनका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए बी सी को छोड़कर बाकी जो है वो, तो ए बी सी के बाद बच रहा है इसमें डी ई एफ जी और एच। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा है बी का एलिमेंट्स डी ई एफ जी, और बी का कंप्लीमेंट जब बताएंगे तो डी ई एफ जी को छोड़कर ए बी सी ये आ जाएगा, और एच के बाद सॉरी जी के बाद एच होगा, तो ये हमारा बी कंप्लीमेंट मिल जा रहा है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड में आपको मिल रहा है सी।
सी का दिया है ए सी ई जी, तो ए सी ई जी को छोड़कर बाकी जो बचेंगे वो सी का कंप्लीमेंट क्या मिलेगा, ए को छोड़े बी मिला, सी को छोड़े डी मिला, ई को छोड़े एफ मिला और जी को छोड़े तो आगे एच मिल रहा। ठीक है, बस इतना ही होगा। 4 देखते हैं, आपका डी का वैल्यू दिया है, डी का एलिमेंट्स दिया है और इसका कंप्लीमेंट बताना है। ठीक है, तो डी का दिया हुआ है एफ जी एच और ए, तो बचेगा क्या, ए दिया है तो बी बचेगा, बी के बाद है सी डी ई और एफ जी एच, ये तो आ गया है डी का एलिमेंट में। तो बाकी जो बचे वो हम लोग यहाँ यूनिवर्सल सेट से हमने उसको लेस करा दिया, तो हमें बाकी जो बचे वो डी कम्प्लीमेंट मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो दिया है वो क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब क्या है कि 1 बाई 1 ये सारा जो भी वैल्यू दिया है इनसे हमें इनका कंप्लीमेंट बताना है इस यूनिवर्सल सेट से। तो फर्स्ट वाले को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, आ जाइए। फर्स्ट में अगर हम इसको लेट करते हैं कि लेट सेट ए इक्वल टू एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। क्या दिया है फर्स्ट का, इवन नेचुरल नंबर है। तो आपको मैं बता दूं कि जो नेचुरल नंबर है इस नेचुरल नंबर में दो ही पार्ट होंगे, एक होगा इवन नेचुरल नंबर और एक होगा ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दो ही तो पार्ट बनेंगे इसका नेचुरल नंबर का। उसमें से अगर एक दे ही दिया, ए का वैल्यू दिया हुआ है कि सेट ए अगर हमने लिया है ये कि वह इवन नेचुरल नंबर है, तो अगर इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, कंप्लीमेंट, तो वो क्या मिलेगा, इवन के बाद जो होगा वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इसी नेचुरल नंबर पे ही हमें आगे भी चलना है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक इवन नेचुरल नंबर है और एक ऑड नेचुरल नंबर, यही दोनों को मिलाकर हमारा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर बना हुआ है। ठीक है, नेचुरल नंबर अगर ये टोटल है तो इस टोटल में अगर बात करें तो 1 3 5 7 9 और इधर आपका 2 4 6 8 जो इनके बीच में आएगा ये हमारा इवन है और ये हमारा ऑड है, ये ऑड है और ये इवन है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं। ऑड में दिया है 1 3 5 7 9, इवन में दिया है 2 4 6 8, है ना। इसके बाद और आगे भी जाएंगे नंबर, तो यही दो को मिलाकर तो हमारा नेचुरल नंबर बना है। तो अगर इसमें से हम ऑड को लेस करें नेचुरल नंबर में तो इवन मिलेगा, इवन नंबर को नेचुरल नंबर में लेस करें तो ऑड मिलेगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो 1 बाई 1 ये आपको आंसर मिल जाएंगे। तो सेकंड देखते हैं फिर। फर्स्ट में तो आपको मिल गया कि एक्स क्या मिल रहा, इवन नंबर दिया था, इवन नेचुरल नंबर, तो आपको मिल गया ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड है, सेकंड दिया है ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या मिल जाएगा, अगर उसको हमने सेट ए रखा है तो लेट सेट ए इक्वल टू एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर के सेट है, तो यहाँ हमें इसका कंप्लीमेंट मिल जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का ये सेट हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर का। थर्ड पे आते हैं, आ जाइए। थर्ड देखते हैं, थर्ड में दिया है, थर्ड क्वेश्चन,
एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पॉजिटिव नाम दे दिया, पॉजिटिव मतलब जितने भी मल्टीपल मिल रहे हैं 3 के वो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हम यहाँ पॉजिटिव की बात साथ में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा सेट ए अगर होगा, लेट सेट ए अगर दिया हुआ है कितना, 3 का मल्टीपल। ठीक है, ऐसे ही तो होगा 3 का मल्टीपल। अब इसका जब हम कंप्लीमेंट बताएंगे तो ये मिल सकता है 3 को छोड़कर बाकी जो होंगे वो सारे नंबर 6 को छोड़कर और 9 को छोड़कर इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज, क्योंकि मल्टीपल तो इसमें नहीं है ना, तो मल्टीपल जो होगा वो 3 का नहीं होगा, ये चीज़ हम इसमें मेंशन कर देंगे। एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। क्योंकि यहाँ हमें मल्टीपल मिल रहा था, यहाँ मल्टीपल नहीं है, तो कंप्लीमेंट में मल्टीपल नहीं है, ये चीज़ें हमें मेंशन करनी है बस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके ऑप्शन 4 पे। 4 में क्या दिया है? 4 ऑप्शन है कि वो अगर सेट ए है, या आप ए पे बोर हो जाएंगे तो मैं बी ले लेता हूँ। चलिए, तो सेट बी है आपका 4 वाले ऑप्शन में कि एक्स क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का सेट कैसा बन सकता है? 2 3 5 7, इसके बाद 11, इस तरह ये आगे नंबर मिलेंगे। तो अब जब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, बी का कंप्लीमेंट इस सेट का, तो हमें इस नेचुरल नंबर में 2 3 5 7 11 ये सबको हटाकर बाकी बनेगा। तो इसको एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी परेशानी होगी कि इसमें कौन कौन से नंबर बच रहे हैं। तो हम इसको ऐसा स्टेटमेंट में ही लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स, और इसके बाद एक्स क्या है? ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। और फिर इसके साथ एक और कंडीशन दे देते हैं कि नेचुरल नंबर के साथ नहीं, इसको स्टेटमेंट में आप ऐसा लिखते हैं कि ये एक्स जो है वो, एक्स क्या है, एक मिनट, हाँ, एक्स क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है प्राइम नंबर ना, तो इसको लिखते हैं एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ये सही रहेगा। एक्स इज पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। और इतना तो लिखेंगे तो अभी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर की बातें हैं तो उसमें 2 3 के बाद 4 से स्टार्ट होता है, तो 1 तो नहीं होता, तो 1 को भी इसमें लिखना होगा। तो साथ में कंडीशन और डाल देते हैं, एंड एक्स इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ तक ये आपका आंसर करेक्ट है। एक्स क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1, ये भी एक कंडीशन साथ में रहेगा कि 1 भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन 5 देखते हैं। आपका ऑप्शन 5 में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। अब इसके लिए मैं यहाँ जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। एक्स का कंडीशन क्या दिया है आपका कि वह 5 और 3 इन दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो 5 और 3 से डिविजिबल के लिए कैसा नंबर चाहिए? जो दोनों से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब हमें 15 का मल्टीपल चाहिए, है ना। यहाँ 5 है। ठीक है, तो 3 और 5 का डिविजिबल होने का मतलब है कि वह 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो हमें इसका वैल्यू मिलेगा, अगर इसको हम सेट बी लिख लेते हैं कि लेट सेट बी इक्वल टू
हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 15, 30, 45 इस तरह के नंबर मिलेंगे, है ना, एलिमेंट मिलेंगे इसके अंदर। तो अब इसको जब हम नेचुरल नंबर, हमारा जो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर दिया है, तो उसमें जब इसको हम लेस कराएंगे तो बाकी जो हमें नंबर मिलेंगे तो वह मिल जाएंगे बी का कम्प्लीमेंट, वो होगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब ये 15 तक आना है, मतलब 14, 15 को छोड़कर 16, 17 डॉट 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 डॉट, फिर 29, 30 को छोड़कर 31, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लिखें कैसे? तो इसको हम इस तरह तो क्लियर हम शो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, x such that x is a positive integer which is not divisible by 15। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं कि 3 और 5 है तो हम यहाँ 3 और 5 लिखें। तो अगर आपको 3 और 5 ये दोनों लिखना होगा तो बाई 3 एंड 5 ये लिखना पड़ेगा, या तो आप 15 लिख लें तो ये भी करेक्ट है, और अगर 3 एंड 5 लिख रहे हैं मतलब 3 और 5 दोनों, तो दोनों से वो डिविजिबल नहीं है वैसे नंबर, तो उसमें से वो अलग हो जाएंगे। ओनली या 3 लिखें या 5 लिख देंगे तो फिर गड़बड़ होगा, मतलब एंड दिया है तो दोनों को साथ में लेके चलना है। अगर और दिया होता तो 3 या तो 5 ये दोनों होता, तो वहाँ पर आप 3 भी लिख लेते, और यहाँ जैसे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि 3 क्यों नहीं, 3 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, हमें 15 से ही ये सारे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। जब दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 15 ही है ना। तो यहाँ कुछ कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वैसा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन है आपका थर्ड का। इसमें दिया है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये सेट ए ले लेते हैं, बी बहुत बार हो गया तो ए ही ले लेते हैं इस बार। तो अगर ए दिया हुआ है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है, 6 नहीं 9 होगा, 9 के बाद 16 है, 25 है, इस तरह के अगर नंबर हमें मिल रहे हैं तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, हमें नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट में हमें मिला है नेचुरल नंबर, तो उन्हीं से हमें इसको लेस करना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो u माइनस ए यहाँ करेंगे, तो उसमें यूनिवर्सल सेट में हमें इसको लेस करना है। तो जो हमें नंबर मिलेगा तो मिलेगा 1 2 3 4 को नहीं लेंगे, 5 6 7 8 9 नहीं लेंगे, तो इस तरह लिखने में दिक्कत ही होगी, तो हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि x such that x is नहीं, x बिलोंग्स टू n लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू, ये मैं इरेज कर लेता हूँ अब, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में क्या हो जाएगा, x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, x is such that x belongs to n and x is not a perfect square। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 ऑप्शन पे। तो इसको फिर से इरेज कर लेता हूँ मैं। 6 ऑप्शन है आपका, 6 तो हो गया, 7 पे आते हैं। 7 है आपका x इज अ परफेक्ट क्यूब, ये हमारा क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स जितने सारे क्यूब हैं वो हमारा हो गए। तो ये सेट बी ले लेते हैं, लेट बी, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो दिया है क्यूब, क्यूब में 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
27, 64 ऐसे सारे नंबर मिलेंगे। तो सेम इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो जैसा हमने अभी स्क्वायर का लिखा वही बातें यहाँ भी लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सेवेंथ ऑप्शन पे। सॉरी, सेवेंथ ये था आपका, ये सेवेंथ ऑप्शन था 7 नंबर का। तो अभी 8 पे आते हैं। 8 है आपका x + 5 = 8। x + 5 = 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू आपको आ रही है 8 - 5 मतलब 3। तो ये जो आपका 8 है ये अगर सेट बी लेते हैं तो इसका हमें एलिमेंट्स मिलता है ओनली 3। ठीक है, अब अगर हम इसका स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक ठीक है, और साथ में एक कंडीशन दे देते हैं एंड x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि 3 को छोड़कर जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो सभी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आ जाइए नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ है आपका x सच दैट x इक्वल टू 2x + 5 = 9 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2x = 9 - 5, x = 4/2। यहाँ पे 9 - 5 क्या मिल रहा हमें, 4 मिल रहा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो हम लाकर इधर डिवाइड कर लेते हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है 2। ठीक है, तो यहाँ जो स्टेटमेंट मिलेगा मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू जो मिल रही वो क्या मिल रही, 2 मिल रही। तो अब ये हो जाएगा कि अगर इसको हम सेट सी ले लेते हैं तो सेट सी का एलिमेंट्स हमें मिल जाएगा 2, और जब इसका हम कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट में मिलेगा हमें, कंप्लीमेंट मिल जाएगा 2 को छोड़कर बाकी सारे नंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, 2 नहीं होगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अब आ जाइए आपका और ऑप्शन दिया है नाइन्थ के बाद 10th भी है और 11th भी है, तो 10th वाला कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 10th में भी आपको वैसे ही सॉल्व कर लेना है, और फिर आ जाइए देखते हैं। 10th है आपका ऑप्शन और 11th है, ये दो अभी और ऑप्शन है। 10th में आपको बताना है x सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल क्या है 7, मतलब जो नंबर है वो 7 है या 7 से बड़े नंबर हैं। अगर इसको आप लिखना चाहें तो 7, 8, 9, 10 ऐसे आपको शो करना है। ठीक है, इससे बड़े जितने सारे नंबर होंगे। अब आपका जो स्टेटमेंट बनेगा कि अगर ये आपका डी सेट है, यहाँ कुछ नहीं लेना है, ये आपका डी सेट है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड करेंगे तब क्या मिलेगा, तो यहाँ हम नेचुरल नंबर से इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर से जब इसमें हम इसको लेस करेंगे तो बाकी 7 से बाहर वाले जितने सारे नंबर हैं वो तो आ गए, लेकिन 7 से पहले वाले जो नंबर हैं वो नहीं है। तो वही हमें यहाँ दिखाना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। ठीक है, इससे बड़े वाले सारे नंबर तो हैं इधर, तो उसके बड़े वाले को छोड़कर जो उससे छोटे बने वो, मतलब यहाँ अगर आपको शो करना होगा तो 1 से लेकर 6 तक यही नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस डी कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर आएंगे, जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इतने ही बनेंगे, या तो ऐसे आप स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, आ जाइए 11th पे। 11th देखते हैं। 11th पे आपको बताना है x नेचुरल नंबर है और 2x + 1 इज ग्रेटर 10 दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये मिल रहा 2x इज ग्रेटर दैन 9, इसका मतलब x जो है वो 9/2 से क्या है, बड़ा है ना, ये वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब जब इसका हम अगर इसी को हम सेट ले लेते हैं कि सेट ए जो होगा वो क्या है, सेट ए
ये अगर ऐसा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 9/2, ऐसा कंडीशन हमें पहले मिल रहा। तो अब इसका जब कम्प्लीमेंट लेंगे तब क्या मिलेगा, तो कम्प्लीमेंट में हमें मिल रहा है कि ये इससे 9/2 से बड़े वाले जितने सारे नंबर हैं वो, तो 9/2 से बड़े वाले होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उससे छोटे वाले हमें ले लेने हैं और इसको भी काउंट कर लेना है। ठीक है, कि ये भी हो सकता है या इससे ऊपर हो सकता है। तो फिलहाल जो मिलेगा वो होगा आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा 5, यहाँ इसमें 5 ऊपर चला गया है तो हमारा यहाँ 4 से ही स्टार्ट होगा। तो साथ में कंडीशन दे देते हैं एंड x, ये इसी का उल्टा हमें मिल जाएगा यहाँ पे 9/2। ठीक है, कि उससे छोटे 9/2 से बड़े वाले नंबर तो हमें यहाँ मिल रहे थे, कम्प्लीमेंट में हमें उससे छोटे और या उसके बराबर के नंबर मिल जाएंगे। तो 9/2 है तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर है नहीं, इससे छोटे जो मिलेंगे वही होंगे। ठीक है, मतलब ये मैं ऐसा ऑप्शन दे दे रहा हूँ ताकि आपको यह बातें समझ में आ जाए कि जब कभी अगर ऐसा लिखा हो तो हम ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये जल्दी से हम लोग फिनिश करते हैं। आ जाइए, मुझे लगता है यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका u की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 9 तक, आपका a दिया है, b दिया है और वेरीफाई करना है a यूनियन b, इट्स कम्प्लीमेंट यू गेट a इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड करना है। ये आपका डी मॉर्गन लॉ है। अब वहाँ पर भी हमने इसको कैनवस से हमने देखा था वेन डायग्राम में, यहाँ भी हम लोग देखते हैं एक बार जो हमारे पास वैल्यू दी है उससे सॉल्व करके कि हमें क्या मिल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फर्स्ट, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट में आपको दिया है ए यूनियन बी, तो पहले ये हम फाइंड कर लें फिर इसका कम्प्लीमेंट देखते हैं क्या मिल रहा। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमें मिलेगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है 2, 4, 6, 8 और बी का दिया है 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट है तो 2 लिख लेते हैं, 3 भी है दोनों में तो 3 भी लिख लेते हैं क्योंकि हमें यूनियन चाहिए, 4 लिख लेते हैं, 5, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी मिल गया। अब इसका अगर कम्प्लीमेंट लेते हैं ए यूनियन बी और इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये जो भी हमारे एलिमेंट है वो हमारे इस यू में लेस हो जाएंगे, तो बाकी जो बचेंगे वह बचेगा 1 और 9, तो इसका कम्प्लीमेंट मिल जाएगा हमें 1, 9। ठीक है, अब अगर हम उसके, ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये जो भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अब हमें मिलेगा क्या, जब हम आगे वाला फाइंड करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड दिखाना है, ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन क्या दिया है, बी कम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ए कम्प्लीमेंट पहले फाइंड करते हैं, फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे और फिर इन दोनों का ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए का हमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, तो इसमें से 2, 4, 6, 8 हटाते हैं हमारे यू से, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ जब भी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो u माइनस ए करेंगे, या u b का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस बी करेंगे, है ना। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2, 4, 6, 8 को हटाने के बाद 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला और 9 मिला। ठीक है, अब हमारा बी कम्प्लीमेंट क्या मिल रहा, तो बी में जो वैल्यू हैं, जो एलिमेंट हैं 2, 3, 5, 7 उसको लेस करते हैं तो 1 मिला, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 और 9 है। ठीक है, अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इसमें जो मैच हो रहा वही तो हमें चाहिए, तो 1 मैच हो रहा, दोनों में कॉमन आ रहा और 9 आ रहा। तो यहाँ भी जब हम लोग देख रहे हैं तो हमें 1, 9 ही मिल रहा जो यहाँ भी है, इसका मतलब क्या मिल रहा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई कि आपका ए यूनियन बी
और इसका कम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ही मिल रहा। ठीक है, तो ये हमने एक वैल्यू से भी देख लिया। इसके पहले हमने इसको प्रूव किया था डिमॉर्गन लॉ को, तो वो हमने कैनवास पे किया था, है ना। अब आपका एक और सेकंड ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। चलिए ये जल्दी से मैं इरेज कर लेता हूँ, आ जाइए। तो आपका सेकंड ऑप्शन है, इसमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, क्या मिलेगा हमें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो हमें क्या चाहिए, पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये पहले फाइंड करना है, फिर इसका कम्प्लीमेंट लेते हैं। मीन्स पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी लेफ्ट हैंड साइड ये अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए और बी में मैच होने वाला जो मिल रहा मुझे, वो मिल रहा है ओनली एंड ओनली 2। ठीक है, तो जब इसका हम कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और इसका कम्प्लीमेंट हमें मिलेगा 2 को छोड़कर बाकी सारे नंबर 1 3 4 5 6 7 8 9, ये लास्ट है। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, ये हमारा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ये हम लोग पहले भी निकाल चुके थे। तो ए कम्प्लीमेंट हमें मिलेगा, ए का जो भी एलिमेंट है उसको छोड़कर 1 3 5 7 और 9। बी का कम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, वीडियो आप रिवाइज करके पीछे प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। 2 3 5 7, इसमें इसको लेस करना है, आपको मिल जाएगा 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 और 9। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। तो इन दोनों का यूनियन क्या मिलेगा हमें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, जो मैच होगा वो भी और जो नहीं होगा वो भी। तो 1 के बाद 3 आ रहा, फिर 4 आ रहा, 5 6 7 8 और 9। तो अभी मिला लीजिए दोनों, देखिए तो 1 3 4 5 6 7 9 8 और 9, 1 3 4 5 6 7 8 और 9 दोनों बराबर ही आ रहा ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें मिल गया, दोनों तरफ की वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको जल्दी से वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम को मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा चुकी है अभी पहले तक, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, आ जाइए। ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है ये आपका ए यूनियन बी और इसका कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। ठीक है, तो मैं एक कैनवास लेता हूँ इसमें, ये आपका एक कैनवास आ गया। अब इसमें दो हमें चाहिए सेट, एक सेट ए हो गया और एक सेट बी हो गया। ठीक है, ये हमें दो सेट मिल गए, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। ठीक है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब हमें क्या बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब ये ए का पार्ट सभी और बी का पार्ट भी सभी, है ना, ये सब जितना मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सब। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसके बाद जब इसका हमें कम्प्लीमेंट चाहिए, तो कम्प्लीमेंट का मतलब कि ये इनको छोड़कर बाकी जो भी है वो सब। तो इनको छोड़कर बाकी जो होंगे उनके लिए मैं एक कलर ले लेता हूँ, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। चलिए, तो ये ऐसे लाइन है तो ये ऐसी वाली लाइन हो जाएंगी, है ना। तो ये वाली जो लाइन मैं कर रहा हूँ ड्रॉ, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये जो बाकी बचा एरिया है जो कैनवास पे हम लोग शो कर रहे हैं, तो ये जो एरिया बाहर का है ये सभी ही इसका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये बाहर का एरिया, तो ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे और इसको जो बीच वाला है उसको आप छोड़ देंगे।
ठीक है, ये ड्रॉ नहीं करना है। आपको जब दिखाना होगा तो आप बस बाहर का एरिया ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको इतना दिखा दिया, अगली बार मैं फिर इसको नहीं करूँगा। या तो अगर इसको इरेज करना चाहें तो चलिए कोशिश करते हैं इरेज करने की। नहीं, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएंगी इसमें इरेज करने में, तो वैसे ये हो नहीं पाएगा उतना अच्छे से, मिट ही जाना है। तो ये बस जो आपका बाहर का है वही आपको कलर करना है, अंदर वाला छोड़ देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है आपका ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं। आइए, ए कम्प्लीमेंट एंड इट्स इंटरसेक्शन और बी कम्प्लीमेंट, ये दोनों का चाहिए हमें। तो नेक्स्ट एक और हम कैनवस लेते हैं। इस कैनवस पे एक आपका ए है, तो ए के लिए मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। ए का मैं कलर ले लेता हूँ, ओ ये आपका हो गया ए। और बी के लिए मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। बी के लिए मैं कलर ले लेता हूँ रेड। ठीक है, तो बाहर निकल जा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा, अब ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो है वो ए है और सेकंड जो है वो बी है। ठीक, अब इसमें आपको दिखाना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन पहले देख, सॉरी, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये हमें शो करना है सेकंड वाला। ठीक है, तो ए का कम्प्लीमेंट पहले देख लें क्या होगा। ए का कम्प्लीमेंट की जब मैं बात करूं तो इस ए को छोड़कर बाकी जो बाहर का एरिया होगा वो सभी, ठीक है, मतलब ये ब्लू वाला छोड़कर बाकी जो है वो सारा एरिया क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर बी कम्प्लीमेंट की बात करूं तो ये बी वाला, ये जो सर्कल है उसको छोड़कर बाकी जो बाहर है वो सभी एरिया। ठीक है, तो ये बी कम्प्लीमेंट। और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में जो भी मैच होगा वही एरिया। तो ए में ये बाहर का एरिया मैच हो रहा था और बी में ये इधर का, तो इसमें मैच क्या हुआ, एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बातें अभी मैंने बोला ना, फर्स्ट वाला ये, इसी का ये जो सेकंड दिया हुआ है, ये सेकंड इसी का आंसर है। डिमॉर्गन लॉ में आपको यही दोनों तो मिलता है, ए यूनियन बी, और इस कम्प्लीमेंट आपको मिलता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यही तो मिलता है। तो बातें आपको वही मिलेंगी जो फर्स्ट वाले में थी, है ना। फर्स्ट वाले में जो आंसर था वही मिलेगा कि ये वाला छूट गया था, ये वाला छूट गया था, है ना। ए के लिए, ए कम्प्लीमेंट के लिए ये छूट गया था, बी कम्प्लीमेंट के लिए ये छूट गया था, तो बाकी जो मैच होगा वो यही बाहर वाला ही तो एरिया मैच होगा, है ना। ये जो बाहर का है यही एरिया दोनों के लिए मैच होगा और बाकी और कोई मैच नहीं होगा। तो जो अभी आंसर वो था वही आंसर आपको यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं कि ए के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं और बी के लिए वर्टिकल। तो फिर हमें मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। सेम बातें हैं, वही चीज़ें आनी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है सारी बातें आपको पहले वाले से ही क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका सेकंड भी है वैसा ही। ठीक है, थर्ड देखते हैं, चलिए आ जाइए। थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड, एक मिनट में थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसको। अब देखते हैं, आ जाइए। थर्ड आपको दिया हुआ है फिफ्थ का, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका फिर क्या चाहिए, कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले हम फाइंड करते हैं क्या मिल रहा।
ए इंटरसेक्शन बी में हमें जो मैच होगा वही वाला एरिया चाहिए, ठीक है। अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको छोड़कर बाकी बाहर वाला सारा एरिया, ठीक है। तो ये बाहर वाला एरिया मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और इसके बाद मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कौन सा कलर लूँ अभी, रेड ले लेता हूँ, चलिए आइए। तो इसको छोड़कर बाकी जो एरिया है वही सब होंगे, ठीक है, इस वाले बीच वाले को छोड़कर, ठीक। ये हो गया। या तो इसको मैं पूरा कलर ही कर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाए, ये वाला एरिया छोड़कर, ठीक है, बाकी जो है वो सभी। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये वाला, और इसको छोड़कर बाकी जो है वो सब इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा, जो हमारा अगला फोर्थ दिया हुआ है। तो फोर्थ में क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसके लिए एक नया सा बॉक्स लेते हैं फिर से कैनवास, और इस कैनवास पे मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ये आपका एक कैनवास हो गया, इस पे क्लियर आएगा, नहीं आएगा, चलिए तो फिर नया पेज ले लें। आज ये नया पेज ले लेते हैं। आपको दिखाना है ए, ये मैं ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैं ए और बी ले लेता हूँ, ये आपका ए और ये आपका बी, ठीक है। वही चीज़ें आएंगी जो आपको इसके पहले वाले में आई थी, ठीक है ना, जो आपको पहले वाले में आई थी वही चीज़ें इसमें आनी है। कुछ अनवांटेड आ रहे हैं तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आपको फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें आपका ये ए है और ये बी है और ये आपका है यूनिवर्सल सेट। तो जब इसमें हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए का एरिया, ए का जो सर्कल है उसको छोड़कर बाकी बाहर वाला, तो मैं इसको एक बार ये लाइन ड्रॉ कर ही देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। ये बातें भी वही आएंगी। अभी इसको मैं कलर कर दूंगा पूरा तो समझ में आ जाएगा आपको। अब अगर हम बी कंप्लीमेंट की बात करें तो बी कंप्लीमेंट का मतलब है कि बी को छोड़कर, ठीक है। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दे रहा हूँ, इस तरह आपको समझ में आ जाए। ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला बी के लिए है, ठीक है। तो इसमें ब्लू का मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें कि दोनों का यूनियन क्या होगा, तो यूनियन मतलब जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी, ठीक है। तो जो मिला वो और जो नहीं मिला वो, तो ये स्क्वायर वाला तो मिल ही रहा है ना, ये स्क्वायर वाला जो भी है वो तो मैच हो ही रहा। बाकी ये वाला और ये वाला, ये भी नहीं मिल रहा तो भी होगा, लेकिन ये जो बीच का एरिया है ये तो इसमें आया ही नहीं, है ना। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में ये बीच का जो एरिया है ये तो इसमें भी नहीं आया, जो इसके पहले वाले में था, है ना, जो इसके पहले वाले में था यहाँ पे ये भी नहीं आया था इसमें, ठीक है। तो वही बातें हैं जो दोनों में बच गई थी, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों भी क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है। ये बातें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, आपका नेक्स्ट बस उतना ही ड्रॉ करना है, उतना ही ड्रॉ करके आपको छोड़ देना है जो एरिया इसका बनेगा, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यू क्या है, ऐसा सेट है जो सारे ट्रायंगल है इसमें, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ऑल ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ बस, ठीक है।
अब इसमें एक सेट ए है जो कि दिया हुआ है कि वो ऐसा ट्रायंगल है जिसमें वन एंगल जो है वो 60 से डिफरेंट है। मतलब अगर आपका ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में ये जो है वो थीटा, इसको अगर लेते हैं तो वो 60 नहीं है ना, वो 60 नहीं है, 60 से डिफरेंट है। तो अब आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है वो? अगर ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें 60 डिग्री वाला ट्रायंगल हो सकता है तो वो कौन होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। मतलब अगर ए की बात करें तो ए वैसा ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल को नहीं बता रहा, है ना। अगर एक 60 नहीं होगा इसका मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़कर जितने सारे ट्रायंगल हैं उन सभी का यह सेट है ए। तो यहाँ जब ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल तो है ही हमारा यूनिवर्सल सेट, और उसमें से जितने सारे ट्रायंगल हैं उन ट्रायंगल को लेकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़कर बाकी सारे ट्रायंगल के लिए ए है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वही जो नहीं है। क्या नहीं है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, जो 60 डिग्री वाला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, ये आपका सेट हो जाएगा इसका ए कॉम्प्लीमेंट का। अब आते हैं आपके 7 पे। 7 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग और ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू करने के लिए हमें इसमें क्या फिल करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा दिया हुआ है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं बात करूं तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा? इसको मैं हटा ही देता हूँ, एक मिनट। सेवन का आपका फर्स्ट है, 7 है आपका फर्स्ट। क्या बताना है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कैनवस पे आपको दिखाऊं तो ये आपका कैनवस और इसमें ये आपका ए है। तो अगर ए सेट को आप अगर देख रहे हो और बाहर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर इन दोनों का हमें यूनियन लेना है इसका मतलब कि ये भी होगा और ये भी होगा, है ना, ये वाला भी पार्ट होगा और ये वाला भी पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा हमें? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। बातें तो क्लियर हो गई। अब अगर फाई है और फाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट पहले देख लीजिए आपको क्या मिल रहा। फाई का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है यूनिवर्सल सेट, ठीक। फाई मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, और कुछ नहीं जब हम यूनिवर्सल सेट में घटाएंगे तो बाकी जो बचा वो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। और अब इसका जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं इसका मतलब कि हम यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन लेंगे ए का, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ध्यान दीजिएगा, यू जैसा लिखा हुआ है तो यूनिवर्सल सेट है। इस पर मैं ऊपर ये ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो अब इसमें से अगर ए को हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ए वाला ही तो बचेगा, है ना, जो मैच होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? चलिए थर्ड देखिए। अगर बातें कुछ क्लियर ना होती हों तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि क्या दिक्कत है जो आपको नहीं आ रही, तो उस पर मैं अलग से कोई वीडियो दूं या अच्छा सा एक उस पर सजेशन भी दूं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर ऐसा है कि ये आपका ए अलग है और ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला ये अलग है, अब इन दोनों में कुछ तो मैच हो नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, वही खाली वाला डब्बा, मतलब फाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें फोर्थ वाले का तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा, वो होगा क्या? फाई। और उससे फाई से जब हम इंटरसेक्शन लेंगे ए का तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा फाई ही तो मिलेगा। जब इसमें कुछ है ही नहीं तो हमारा ए से मैच ही नहीं होगा, कोई कॉमन इसमें मिलेगा ही नहीं, तो हमें फाई मिल जाएगा,
चलिए, ये लास्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आ रही तो आप ज़रूर कमेंट करें। और जितना भी वीडियो है वो अगर सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने दिया है या एक्सप्लेनेशन किया है वो आपको बखूबी समझ में आएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड डे।